Last time we were discussing chapter number 12th, and we had also discussed about sexual reproduction and asexual reproduction, and also about budding and fission, that is binary fission. So today we will continue our book reading and try to know more about this chapter and the topics included in it. And the topic of today is fragmentation. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम फ्रैगमेंटेशन। सो यहाँ पे आपको बताया है जो फिलामेंटस ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे स्पायरोगायरा हो गया, इनकी फिलामेंट्स क्या हो जाती हैं, ब्रेक होके दो या दो से ज़्यादा टुकड़े बन जाती हैं, फ्रैगमेंट्स बन जाती हैं, और इन फ्रैगमेंट से एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। अब फिलामेंटस क्या हो गया, ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। फिलामेंटस क्या हो गया, जो एक पतली से धागे की तरह जो हो, ठीक है, इस तरीके का जो ऑर्गेनिज्म हो, वो टूट के दो ऑर्गेनिज्म बना ले, उसको आप बोलते हो फ्रैगमेंटेशन। तो फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है कि फिलामेंट्स होते हैं। फिलामेंट्स क्या होते हैं, कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के टाइप का जो ऑर्गेनिज्म हो, उसको आप फिलामेंटस बोलते हो। तो देख रहे हैं जैसे आप यहाँ पर एक फिलामेंट लाइक ऑर्गेनिज्म है जो दो पार्ट्स में टूट रहा है, और दो पार्ट्स में टूटने के बाद इस पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा और इस पार्ट से भी नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। और ये स्पायरोगायरा में होता है। स्पायरोगायरा एक एल्गी है। एल्गी आप जानते ही होंगे, जो मॉइस्ट एरियाज़ में होती है, जो ग्रीन कलर की होती है, आपने देखा होगा, वहाँ पे स्लिपरी ज़्यादा होता है वो। सो उस तरह से उनके टुकड़ों से एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, उसको आप बोलते हो फ्रैगमेंटेशन। अब हम फर्दर आगे मूव करेंगे, दैट इज़ अ स्पोर फॉर्मेशन। सो इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो प्लांट्स फ्लावर नहीं ग्रो करवाते हैं, जैसे, और लाइक फंगाई, फंजाई जो आ गया, एक फंजाई आ गया। फंजाई आपको पता ही होगा, जैसे मशरूम है, वो भी एक फंजाई की टाइप है, ठीक है। तो फंजाई आ गया, बैक्टीरिया आ गया, फर्न्स आ गया। फर्न्स हम बोलते हैं काई के पौधे, ठीक है। ये वहाँ पे ग्रो करते हैं जहाँ पे थोड़ा पानी हो और थोड़ी नमी हो, ठीक है। उसके बाद उनमें ही होता है स्पोर्स। क्या होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर जो होती है, ये भी रिप्रोडक्शन का एक मेथड है। स्पोर्स क्या होते हैं, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स की तरह सीड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जो एक मोटी सी वॉल से कवर रहते हैं। और वो मोटी सी वॉल क्या करती है, इनको एडवर्स क्लाइमेट, मतलब जब क्लाइमेट सूट नहीं करे इनको, इनके सर्वाइवल को नुकसान पहुंचाए, उसमें भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। जब पानी की कमी हो, टेम्परेचर हाई हो, खाना नहीं मिल रहा हो, उस टाइम पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। स्पोर्स क्या करते हैं, नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप करते हैं। तो स्पोर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, स्पोर्स आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, कवर्ड बाय वेरी थिक वॉल्स, बहुत ही ज़्यादा मोटी वॉल से कवर्ड रहते हैं, विच हेल्प दैम टू सर्वाइव, जो उनको सर्वाइव करने में हेल्प करता है इन एडवर्स कंडीशन इन द एनवायरनमेंट। जो एडवर्स कंडीशन आपको पता है ना, जो जो कंडीशनें क्या हो, विपरीत परिस्थिति हो, उनमें सर्वाइव करने में हेल्प करे। जैसे कि हाई टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर को समझ रहे होंगे आप। ज़्यादा टेम्परेचर क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा जब गर्मी हो, स्कार्सिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी और खाने की कमी, इसमें जो इनकी जो वॉल होती है, इनको हेल्प करती है सर्वाइव करने में। और स्पोर्स क्या करते हैं, एक नया ऑर्गेनिज्म लाते हैं जब फेवरेबल कंडीशन आती है। फेवरेबल कंडीशंस मतलब जब उनका मौका सही आ जाएगा, जब वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बता देता हूँ कि स्पोर फॉर्मेशन में होता क्या है। जितना जूम होता होगा, इससे ज़्यादा जूम नहीं हो पाएगा। सो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक म्यूकर है। म्यूकर क्या होती है, फंगस की एक टाइप, इस तरह से होता है ये जिस रूट्स लाइक स्ट्रक्चर है, इसको आप बोलते हो हाइफे। हाइफे के बाद ये आ गया इसका गोल सा स्ट्रक्चर, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर छोटे छोटे से इस तरह से होते हैं, इनको आप बोलते हो स्पोर्स, ठीक है। ये स्पोर्स आ गए और यहाँ पर ये डेवलप कर रहा है, डेवलप स्पोरेंजिया में, ठीक है। ये स्पोर्स ग्रो करते हैं। तो होता क्या है, जब भी क्या होता है कि सही क्लाइमेटिक कंडीशन आती है इनके सर्वाइवल के लिए, तो ये स्पोर क्या हो जाती है, ये स्पोर फट जाती है। जैसे जैसे मैंने ये किया, ये फट जाती है, और इसकी वजह से क्या होता है, जो स्पोर्स होते हैं वो सारे बाहर आ जाते हैं, और जहाँ जहाँ ये आएंगे, गिरेंगे, वहाँ से एक नया नया प्लांट ग्रो कर जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो इस प्रोसेस को आप बोलते हो
स्पोर फॉर्मेशन, जिसमें क्या होता है, स्पोरेंजियम जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं वो फट जाता है और स्पोर जहाँ जहाँ गिरते हैं वहाँ से एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। इस प्रोसेस को आप बोलते हो स्पोर फॉर्मेशन। अब फर्दर हम आगे मूव करेंगे, दैट इज़ अवर रीजनरेशन। रीजनरेशन आपने गार्डन में देखा होगा, ग्रास जब आप काट देते हो एक बार तो ग्रास दोबारा उग जाता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये खुद को रिपेयर कर देता है, उसी तरह से हमारे बॉडी में भी, हमारी बॉडी नहीं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके सेल एक बार अगर डैमेज हो जाएं तो वो दोबारा से ग्रो कर जाते हैं, ठीक है, दोबारा से ग्रो कर जाते हैं। इस एबिलिटी को, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एबिलिटी होती है, जिसकी वजह से वो ग्रो कर सकते हैं अपने लॉस्ट पार्ट्स को, जो उनके पार्ट्स क्या हो गए हों, ख़राब हो गए हों या ख़त्म हो गए हों या डैमेज हो गए हों, उसको आप बोलते हो रीजनरेशन, ठीक है। सो रीजनरेशन में क्या होता है, हैव ग्रेटर पावर्स ऑफ रीजनरेशन। प्लांट्स में बहुत ही ज़्यादा पावर होती है रीजनरेशन की। सो रीजनरेशन एक वो टाइप है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म का, किसी ऑर्गेनिज्म का डैमेज्ड पार्ट दोबारा से बन जाए, उसको आप बोलते हो रीजनरेशन। और ये मैक्सिमम टाइम प्लांट्स में होता है, ठीक है। सो अब यहाँ पर आपको बोला, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, एवरी टाइम यू वॉश योर हैंड्स यू वॉश ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्किन सेल्स, न्यू स्किन सेल्स आर ऑलवेज बीइंग रीजनरेटेड। क्या आपको पता है जब भी आप हाथ को धोते हो तो आपके हाथों के हंड्रेड्स ऑफ, 100 से भी ज़्यादा सेल्स, पता नहीं कितने 100 सेल्स होंगे, वो भी वहाँ पे क्या हो जाते हैं, धुल जाते हैं, ठीक है। और लेकिन धुलने के बाद क्या होता है, हाथ पे वही सेल्स दोबारा बन भी जाते हैं, ठीक है। तो हाथों के सेल्स में भी हमारे रीजनरेशन होती है। अब हम बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। ये एक असेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का, जो प्लांट्स में होता है, जहाँ पे क्या होता है, उनके वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से हो गए, मैंने आपको कल भी बताया था, ये वो पार्ट्स होते हैं, फ्लावर को छोड़ के जितने भी पार्ट्स होते हैं प्लांट के, उसको आप वेजिटेटिव पार्ट्स बोलते हो, जैसे रूट, स्टेम, लीफ। और इस प्रोसेस में क्या होता है, प्लांट्स के रूट, स्टेम और लीफ नया प्लांट बना लेते हैं। तो जिस प्रोसेस में रूट, स्टेम या लीफ नया प्लांट बनाते हैं उसको आप बोलते हो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो आपको बोला है, नो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैन टेक्स प्लेस इन द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड देयरफॉर, इस प्रोसेस में ना फ्लावर हेल्प करता है ना सीड्स हेल्प करते हैं, सिर्फ कौन हेल्प करेगा, रूट्स, स्टेम, लीव्स, ठीक है। उनसे एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है। इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सो इन्होंने बोला है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट्स। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑफ रूट्स में क्या होता है, जो स्वीट पोटैटो है, स्वीट पोटैटो हो गया, डहलिया हो गया, एस्प्रेगस हो गया, इनकी रूट्स कैसी होती हैं, स्वोलन होती हैं। स्वोलन का मतलब सूजी हुई रूट्स इनमें प्रेजेंट होती हैं, इनमें न्यू प्लांट बन जाता है इन्हीं रूट्स में से, ठीक है। न्यू प्लांट्स कैसे होता है, इसी रूट को आप क्या कर देते हो, सॉयल में डुबो देते हो, ठीक है, सॉयल से कवर कर देते हो, उसकी वजह से क्या होता है, इनसे एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है। तो इसको आप बोलते हो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट्स, ठीक है। किस किस में होता है, स्वीट पोटैटो, डहलिया और एस्प्रेगस में। मैं आपको इनके पिक्चर्स दिखा देता हूँ, सो ताकि आपको समझ आ जाए कि डहलिया कैसा होता है, एस्प्रेगस कैसा होता है, स्वीट पोटैटो कैसा होता है। और लेकिन यहाँ पर आपको डहलिया की रूट्स बताई हुई हैं तो इसको मेरे को दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये डहलिया की एक स्टेम है और ये उसकी रूट्स है, ठीक है, जो कैसी हैं, सोलन है, काफ़ी सूजी हुई रूट्स है। सो इन रूट्स से नया प्लांट ग्रो करता है, उसको आप क्या बोलते हो, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट्स, ठीक है। अब मैं आपको रूट्स दिखा देता हूँ स्वीट पोटैटो और एस्परेगस की। सो जैसा मैंने आपको बोला था, मैं आपको एस्परेगस की रूट्स दिखाऊंगा। तो एस्परेगस एक प्लांट होता है जिसकी रूट्स कुछ इस तरह से होती हैं, ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी रूट्स कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। सो उसके बाद स्वीट पोटैटो आप देख रहे हैं, सोलन रूट्स हैं। स्वीट पोटैटो की अगर आप रूट्स देखोगे तो स्वीट पोटैटो की रूट्स ये देख रहे हैं आप, कितनी स्वोलन रूट्स हैं, तो ये स्वोलन रूट्स होती हैं, सूजी हुई रूट्स होती हैं, ठीक है। अब फर्दर आपको बोला है, यू टेक अबाउट 10 ग्राम ऑफ यीस्ट पाउडर, आपने 10 ग्राम यीस्ट पाउडर लेना है और उसको ग्लास बीकर में डाल देना है गर्म पानी के साथ, ठीक है। उसमें एक शुगर डालनी है डिज़ोल्व की हुई,
और आपने क्या करना है, गर्म पानी लेना है, गर्म पानी में क्या करना है, शुगर डिज़ोल्व करके रखनी है और उसमें 10 ग्राम यीस्ट पाउडर डालना है। कीप द बीकर इन वार्म प्लेस, आपने इसको गर्म एरिया में रखना है, ऑलमोस्ट 35 से 40 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। एक आवर के बाद आप देखोगे ड्रॉप अ सोल्यूशन फ्रॉम द बीकर ऑन ए ग्लास स्लाइड। आपने क्या करना है, जो सोल्यूशन होगा वो आपने क्या करना है, ग्लास स्लाइड पे डालना है और उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है। सो आप देखोगे, इसके स्केच आप बना सकते हो, तो आप देखोगे बहुत सारे बडिंग यीस्ट वहाँ पे बने हुए हैं। इस तरह से यीस्ट पाउडर जो होता है वो भी बेकरी या केमिकल शॉप में बनता है और आपको मिल भी सकता है। ठीक है, ये सब एक्टिविटी आपकी लैब में परफॉर्म करने वाली हैं, ये ऐसे नहीं हो पाएंगी। टू ग्रो अप योर ओन फंजाई लाइक ब्रेड मोल्ड, टेक अ स्मॉल पीस ऑफ ब्रेड, अ पेपर नैपकिन, अ स्मॉल जार और बॉटल विद कैप एंड वाटर। आपको बोला है अगर आप फंजाई घर पे खुद बनाना चाहते हो और वो ब्रेड मोल्ड आपने बनाना है, तो क्या करना है, आपने ब्रेड लेनी है और एक पेपर लेना है नैपकिन का, एक छोटा सा जार लेना है और एक बॉटल विद कैप, एक बॉटल होनी चाहिए जिसमें कैप हो और पानी से भरी हो। एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करनी है, आपने क्या करना है, एक पीस लेना है नैपकिन का और उसको जार किसी भी बर्तन के आपको बॉटम में बिल्कुल नीचे फिट कर देना है। उसमें आपने क्या करना है, पोर स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, उसमें आपने थोड़ा सा पानी डालना है, एनफ टू वेट द पेपर, ताकि पेपर वाला नैपकिन क्या हो जाए, गीला हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, वहाँ पर ब्रेड का पीस रख देना है, ठीक है, और ब्रेड का पीस आपने रख देना है उस मॉइस्ट नैपकिन के ऊपर। कैप द जार लूजली, जार को आपने क्या करना है, थोड़ा सा लूजली कैपिंग कर देनी है उसकी, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्लेस द जार इन डार्क प्लेस, जार को आपने क्या करना है, डार्क प्लेस पे रख देना है, अंधेरे वाले कमरे में। वेयर इट इज़ नॉट कोल्ड, जहाँ पे इतनी सर्दी नहीं होगी। उसके बाद लुक एट इट एवरी डे इन ए वीक, आपने इसको रोज़ वीक में देखना है और उसकी पिक्चर्स बनानी है कि किस तरह से मोल्ड दिख रहा है ग्रोथ की स्टेजेस में। ठीक है, सो आपको कुछ दिनों के बाद दिख जाएगा, अब जो ब्रेड होगी वो थोड़ी सी ब्लैक हो गई होगी, विच मीन्स ब्रेड क्या हो गई है, ब्रेड को वहाँ पर क्या हो गया है, कहीं ना कहीं पे उस पर बैक्टीरिया इकट्ठा हो गया, एंड दैट इज़ ब्रेड मोल्ड। सो अब आपको बोला वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम, स्टेम से कैसे होती है, तो उसके लिए मेंबर लेने हैं, पोटैटो, जिंजर, शुगर केन, ये सब मल्टीप्लाई करते हैं स्टेम से। ठीक है, पोटैटो प्लांट्स क्या होते हैं, मॉडिफाइड स्टेम, लेकिन स्वीट पोटैटो क्या होती है, मॉडिफाइड रूट। सो पोटैटो प्लांट्स क्या करते हैं, फ्लावर, सीड्स और फ्रूट्स क्रिएट करते हैं, येट दे नेवर ग्रो इनटू प्लांट्स, फिर भी वो प्लांट्स में ग्रो नहीं हो सकते हैं। सो पोटैटो जो हम खाते हैं वो क्या है, एक अंडरग्राउंड स्वोलन स्टेम है। ठीक है, पोटैटो जो हम खाते हैं वो क्या है, अंडरग्राउंड स्वोलन स्टेम, जिसको आप ट्यूबर बोलते हो, जिसमें बहुत सारा फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है। सो अगर आप पोटैटो को ऑब्जर्व करोगे मैग्नीफाइंग ग्लास में, तो आप देखोगे उसमें छोटे छोटे से स्कार्स होते हैं। स्कार समझते हो आप क्या होते हैं, स्कार्स क्या होते हैं, इस तरीके से आप कह सकते हो कोई निशान होना। ठीक है, और इन स्कार्स को आप क्या बोलते हो, आई, छोटी छोटी सी आई, इस तरीके से। ठीक है, ये होती है आई, ये आई जो होती है पोटैटो में, ये जर्मिनेट करके नया प्लांट्स बनाती है। ठीक है, तो नई शूट बनाने में हेल्प करती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें जो स्कार्स थे, यहाँ यहाँ जो स्कार्स थे, यहाँ से नया प्लांट ग्रो कर रहा है। सो ये जो आ गया, ये जो आ गई प्रोसेस, इस प्रोसेस को आप बोलते हो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम। अब यहाँ पर आपको बोला आपको पोटैटो ट्यूबर लेना है और उसको ऑब्जर्व करना है हाथों वाले लेंस से, मैग्नीफाइंग लेंस से। सो आप क्या देखोगे, यू विल बी एबल टू सी आइज इन इट, आपको छोटे छोटे से इसमें स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। ठीक है, वो छोटे छोटे से स्कार्स होंगे, उनको आप आइज बोलते हो। अब नाउ कट अ पीस ऑफ इट, आपने उसको काटना है, एंड प्लेस द कट पीस इन अ पॉट कंटेनिंग सॉयल, आपने उसके पीस को काट के सॉयल पे रख देना है। ऑब्जर्व द न्यू प्लांट, आपने न्यू प्लांट को ऑब्जर्व करना है, लीव्स को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, डेवलपिंग फ्रॉम द कट पोटैटो पीस, तो क्या होता है, जब पोटैटो काट के आपने रखा होगा लेकिन उसमें एक दो स्कार या उसकी आई ज़रूर होगी, उसको आप जब सॉयल में डाल देते हो तो क्या होता है, उसमें नया प्लांट ग्रो कर जाता है। ठीक है, तो पोटैटो के एक पीस से भी एक आप प्लांट ग्रो करवा सकते हो, पर फ़र्क सिर्फ इतना होना चाहिए कि उसमें
उसकी जो आइज़ होनी चाहिए वो ज़रूर होनी चाहिए। आइज़ मैंने आपको बोला छोटे छोटे से स्कार्स होते हैं, छोटे छोटे से निशान होते हैं जहाँ से नया बड ग्रो करता है। अब आपको बोला है लाइकवाइज जिंजर क्या है, एक मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है। जिंजर क्या है, एक मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है जिसको राइजोम भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, खाना स्टोर्ड रहता है। तो जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं सो इस स्टेम के जो बर्ड्स होते हैं वहाँ से नया प्लांट ग्रो करता है। सो जैसे स्ट्रॉबेरी में क्या होता है, लंबी लंबी स्टेम होती हैं जो ग्रो करती हैं सॉइल में, उसको आप बोलते हो रनर्स, ठीक है। उसको आप क्या बोलते हो, रनर्स। सो बर्ड्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं स्टेम में जो न्यू प्लांट्स ग्रो करवा देते हैं, ठीक है। सो मेरा कहने का मतलब ये था कि कुछ प्लांट्स रूट से ग्रो करते हैं जैसे स्वीट पोटैटो, एस्प्रेगस, डहलिया, और कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, स्टेम से ग्रो करते हैं। फॉर एग्जांपल स्वीट पोटैटो, शुगर केन, ठीक है, पोटैटो, शुगर केन, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी के साथ हमने और भी कुछ पढ़ा था, हाँ, ये पोटैटो, शुगर केन, ठीक है। सो मेरे को लग रहा है ये एग्जांपल जिंजर हो गया, पोटैटो, जिंजर, शुगर केन, स्ट्रॉबेरी। उसके बाद जो लास्ट पार्ट है वो ये है कि आज आपको बोला है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीव्स। कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, लीव्स से भी ग्रो करते हैं, उन्हीं का नाम है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम को आप यहाँ पे घरों में भी ग्रो होता है, हमारे कॉमन नेम पथरी चटम बोलते हैं इसको। सो इसको क्या होता है, जिसको स्टोन हो किडनी में, तो वो क्या कर सकते हैं, इसके लीफ को लेके वाटर में डाल के उबालते हैं उसको और उस पानी को पीते हैं। उससे कहा जाता है कि स्टोन खत्म होता है। ये हमारी एक मतलब देसी नुस्खा है, ठीक है। वर्क करता होगा नहीं करता होगा उसको मेडिकली हम बोल नहीं सकते, बट यहाँ पर आपको बोला कुछ प्लांट्स है जैसे ब्रायोफाइलम आ गया, ठीक है। एक और प्लांट का नाम लिया बेगोनिया, ये क्या होता है, लीफ से प्रोपोगेट हो सकता है। सो ब्रायोफाइलम में क्या होता है, जो लीफ होते हैं उनके मार्जिन में एक लीव्स प्रेजेंट होते हैं। आप देखो यहाँ पर ये क्या है, लीव्स है, ठीक है। इन लीव्स में क्या है, नया प्लांट ग्रो कर रहा है, जो कहाँ से ग्रो कर रहा है, इनके इन बर्ड्स में से, ठीक है। ये सो इन प्लांटलेट्स में से एक नया प्लांट, इन लीफ में से जब नया प्लांट ग्रो करता है तो उस प्रोपोगेशन को आप बोलते हो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीव्स, ठीक है। सो इनसे नया प्लांट ग्रो कर जाता है। तो इन लीव्स में क्या होता है, छोटे छोटे से बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो नॉचेस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और होते कहाँ पर है, ब्रायोफाइलम लीफ के मार्जिन में, ठीक है। ब्रायोफाइलम लीफ के मार्जिन में यहाँ पर, ये यहाँ से एक नया प्लांट ग्रो करता है, ठीक है। अब आ गया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के क्या फ़ायदे हैं। सो इट इज़ एन ईजियर, रैपिड एंड लेस एक्सपेंसिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये ईजियर है, आसान है, तेज़ होता है और पैसे कम खर्च होते हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें आप सीडलेस प्लांट्स बना सकते हो, सीडलेस प्लांट्स कैन बी रेड। आप वो फ्रूट्स वाले प्लांट्स बना सकते हो जिनमें क्या होगा, सीड्स नहीं होंगे। सो जो प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं इस मेथड से वो मतलब अपने पेरेंट के जैसे रहते हैं, उनमें कोई वेरिएशंस नहीं होती हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको पेरेंट प्लांट पसंद है, आप चाहते हो कि वैसे प्लांट आपके घर में रहे, तो आप उसी को असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करवा सकते हो। जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में बासमती जो होती है उसमें भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही अप्लाई होता है, तभी बासमती राइस ज़्यादा अमाउंट में ग्रो हो सकती है। तो अब है प्लांट्स लाइक बनाना, शुगर केन, स्वीट पोटैटो, रोज एंड जैस्मिन डू नॉट प्रोड्यूस वायबल सीड्स, सच प्लांट्स कैन बी इजीली ग्रोन बाय दिस मेथड। अब बनाना हो गया, शुगर केन हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, रोज हो गया, जैस्मिन हो गया, ये क्या करते हैं, सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। सो जो प्लांट सीड प्रोड्यूस नहीं करेगा उसको आप ग्रो कैसे करवाओगे, तो सिंपल सा आंसर है, उसमें आप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को यूज़ करोगे। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन आस्क मी। सो आई होप आपको टॉपिक समझ आया होगा अच्छे से। सो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे क्लास।